क्या मैच था। इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन 2025 वर्ल्ड कप डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में अक्टूबर 12 को। एक ऐसा मैच जो वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा और इसकी वजह सिर्फ एक नहीं काफी सारी हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और उन्होंने कहा आप पहले बैटिंग कीजिए। उनको लगा होगा कि पिच पर थोड़ी हेल्प है या शायद चेस करना उनकी स्ट्रेंथ है। जो भी हो, इंडियन ओपनर स्मृति मंधना और प्रतिका रवाल ने अलग ही इरादे से क्रीज पर कदम रखा और स्मृति मंधना ने जो बैटिंग की है इट वॉज पोएट्री इन मोशन। 66 बॉल्स में 80 रन, 9 चौके 3 छक्के। ऐसा लग रहा था जैसे हर बॉल बाउंड्री के लिए ही जा रही है। और इसी इनिंग्स के दौरान उन्होंने कमाल का माइलस्टोन अचीव किया। स्मृति मंधना वुमेन्स ओडीआईज में पहली ऐसी प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाए हैं। 1000 रन, सोचो इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। बिलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड था 970 रन का 1997 से, उसको तोड़ दिया। दूसरे एंड से प्रतिका रवाल भी सॉलिड सपोर्ट दे रही थी। उन्होंने 96 बॉल्स में 75 रन बनाए। दोनों ने मिलकर 155 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था एक मैसिव स्कोर के लिए। इंडिया आराम से 350-360 की तरफ जा रहा था। पर क्रिकेट में मोमेंटम शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया ने बॉल दी एनाबेल सदरलैंड को और उस दिन वो एक अलग ही मिशन पर थी। ऊपर से उनका 24th बर्थडे भी था और बर्थडे पर उन्होंने खुद को जो गिफ्ट दिया वो इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। सदरलैंड ने आते ही सबसे पहले उस 155 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा, प्रतिका रवाल को आउट किया। फिर एक के बाद एक जमीमा रॉड्रिगेज, रिचा घोष जो भी सेट होने की कोशिश कर रहा था, सदरलैंड उनके रास्ते में आ गई। उन्होंने अपने ओडीआई करियर का पहला 5 विकेट हॉल लिया, 5 विकेट्स फॉर 40 रन्स। और वो पहली ऐसी विमेन क्रिकेटर बन गई हो जिन्होंने ओडीआई में अपने बर्थडे पर 5 लिया हो। कमाल की परफॉर्मेंस। उनकी बॉलिंग की वजह से इंडिया जहां 350 के पार जाता दिख रहा था, वहां एक छोटा सा कोलैप्स हो गया। एक टाइम पर स्कोर था 294 फॉर 5 और वहां से पूरी टीम 330 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया ने अपने आखिरी 5 विकेट्स सिर्फ 36 रन में गंवा दिए। स्कोर बुरा नहीं था, 330 इज अ ह्यूज टोटल, लेकिन जो हो सकता था वो नहीं हुआ। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की, 331 रन का टारगेट। विमेंस ओडीआई हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कोर कभी चेज नहीं हुआ था। रिकॉर्ड बनाना था तो कुछ स्पेशल करना था और स्पेशल काम के लिए स्पेशल प्लेयर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास थी उनकी कैप्टन अलीजा हेली। हेली ने ऐसी बैटिंग की जैसे उनको कोई प्रेशर ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग ही पिच पर खेल रही हैं। 107 बॉल्स, 142 रन, 21 चौके 3 छक्के। पावर प्ले में ही उन्होंने मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया था। हेली और लिचफील्ड ने मिलकर 82 रन जोड़े शुरू में ही। फाउंडेशन इतना सॉलिड था कि इंडिया बैकफुट पर चली गई। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। हेली के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का मिड ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाया। क्विक विकेट्स गिरे और अचानक से मैच में इंडिया वापस आ गया। ऐसा लगा कि शायद ये टारगेट डिफेंड हो जाएगा। और इसी बीच एलिस पेरी रिटायर हर्ट होकर बाहर चली गई थी, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी वो वापस आई और क्या इनिंग्स खेली उन्होंने। अनबीटन 47 रन, एक एंड को संभाल कर रखा और ऑस्ट्रेलिया को विक्ट्री तक ले गई। उनका एक्सपीरियंस और उनकी मेंटल टफनेस साफ दिख रही थी। आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर्स में ये टारगेट हासिल कर लिया, 3 विकेट से जीत गए और इसके साथ ही उन्होंने विमेंस ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस कंप्लीट कर लिया, 331 रन। ये मैच सिर्फ हाई स्कोर्स का नहीं था, इस मैच में टोटल 13 सिक्सेस लगे, जो कि विमेंस वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में सबसे ज्यादा है। दोनों टीम्स का मिलाकर स्कोर था 661 रन, जो विमेंस ओडीआईज का 3rd हाईएस्ट मैच एग्रीगेट है।